हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का पार्ट नंबर 2 समझने वाले हैं। इनसे पूर्व एक व्याख्यान पार्ट नंबर 1 हो चुका है। जिन साथियों ने शब्द युग्म का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो पहले इस चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें 1 से 50 तक इम्पोर्टेंट संस्कृत भिन्नार्थक शब्द और उसका अर्थ को समझाया गया है। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 समझने वाले हैं और वो होगा 51 से लगाकर 100 तक। तो चलते हैं उन शब्दों की ओर। तो आज हम समझेंगे 51 से 100 तक। 51 से 100 तक। तो आज के व्याख्यान का पहला शब्द है असन। क्या है असन? असन का मतलब होता है भोजन और असनी का मतलब होता है बिजली। असनी का मतलब होता है बिजली। असन का मतलब भोजन, असनी का मतलब बिजली। अब हम चलते हैं 52 की ओर। प्रदीप। प्रदीप का मतलब दीपक। प्रदीप का मतलब दीपक और प्रतीप मतलब उल्टा। प्रतीप मतलब उल्टा। प्रदीप, देखो दी के अंदर दीपक दीप दिख रहा है, ये रहा दीप दीप, यहाँ से पकड़ सकते हैं। और प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। 53। पायस। पायस किसको कहते हैं? खीर को। पायस किसको कहते हैं? खीर को। और पावस वर्षा ऋतु। पावस वर्षा ऋतु। पायस, खीर, पावस, वर्षा ऋतु। 54। सुधा। सुधा मतलब क्या होता है? भूख। सुधा भूख और सुधा अमृत। सुधा भूख, सुधा अमृत। 55। अजर। अजर किसको कहते हैं? देवता को। जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? अजर। और अजीर आंगन। अजीर आंगन। अजर देवता, अजीर आंगन। 56। 56 के अंदर को स। क्या है? को स, जिसमें स षटकोण होगा उसका हिंदी अर्थ होता है खजाना। उसका हिंदी अर्थ होता है खजाना। और जिसके अंदर को स से सलजम होता है उसका हिंदी अर्थ होता है शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश। और जो को सड़क और सड़क वाला होता है उसका मतलब होता है दूरी। उसका मतलब होता है दूरी। अब हम चलते हैं 57। भित्ति, जिसमें डबल त नहीं आता है और वो होता है डर। और जिसमें डबल त आता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, दीवार पर बने चित्र। तो दीवार, भित्ति डर, भित्ति दीवार। अब हम चलते हैं 58। तम। तम मतलब अंधकार। तम का मतलब अंधकार। और तमा रात्रि। तमा रात्रि। 59। कांता सुंदर स्त्री। कांता सुंदर स्त्री। और कांतार जंगल। कांतार मतलब जंगल। कांता सुंदर स्त्री, कांतार मतलब जंगल। अगला है 60। इति। इति मतलब समाप्ति। इति मतलब समाप्ति। और इति विघ्न, जिसमें बड़ी मात्रा आती है उसका मतलब विघ्न। और इति समाप्ति। 61। भवन। भवन मतलब घर। और भुवन संसार। भुवन मतलब संसार, भवन मतलब घर। 63। इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी। इंदिरा मतलब लक्ष्मी। और इंद्रा, इंद्र की पत्नी सची। इंद्र की पत्नी सची। तो इंदिरा लक्ष्मी।
इंदिरा सच्ची। 64 में है निशाकर, रात्रि की शुरुआत करने वाला कौन? चंद्रमा। और निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला कौन? राक्षस। तो निशाकर चंद्रमा, निशाचर राक्षस। 65 सुधी स्मरण करना, सुधी स्मरण करना या फिर चेतना, और जिसमें सुधी बड़ी आएगा उसका मतलब होता है विद्वान। क्या मतलब होता है? विद्वान। तो सुधी और सुधी। अब हम चलते हैं 66। अवधान, अवदान, अवधान मतलब ध्यान सहित, अवधान मतलब ध्यान सहित, और अवदान मनोयोग या उपलब्धि, मनोयोग या उपलब्धि। इसका दो अर्थ होता है, मनोयोग भी होता है और उपलब्धि भी होता है। 67 में लिखा हुआ है आहूत, आहूत, जिसमें ऊ की वर्तनी छोटी है उसकी मतलब हवन सामग्री, और जिसको ऊ की वर्तनी बड़ी है उसका मतलब बुलाना, उसका मतलब बुलाना। 68 प्रथा रिवाज, प्रथा कुंती, प्रथा मतलब रिवाज, प्रथा मतलब कुंती, प्रथा मतलब कुंती। 69 शहर नगर, शहर नगर, और जिसमें स से सड़क वाला स है, शहर सवेरा, शहर सवेरा। 70 विपण बाजार, विपण किसको कहते हैं? बाजार को। और विपणी दुकान, विपणी दुकान। विपण मतलब बाजार, विपणी मतलब दुकान। 71 आदि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा। यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 71 नंबर, आदि व्याधि, आदि व्याधि। 72 आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त। आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि जिसमें बड़ी मात्रा होती है वो किसी चीज़ का आदि हो जाता है, लत लग जाती है। अभ्यस्त क्या हो जाता है? अभ्यस्त। 73 परीक्षा जांच, जिसमें परीक्षा री बड़ी होती है वो जांच, और जिसमें री छोटी होती है उसका मतलब कीचड़, उसका मतलब कीचड़। 74 जगत, जिसमें त हलंत आता है उसका मतलब संसार, और जिसमें त हलंत नहीं आता है वो है कुएं के चारों ओर बनी हुई मुंडेर, कुएं के चारों ओर बनी हुई मुंडेर। 75 असक्त कमज़ोर, आसक्त मोहित, असक्त कमज़ोर, आसक्त मोहित, आसक्त मोहित। 76 एक बच गया, असक्त उदासीन, असक्त का मतलब उदासीन, असक्त का मतलब उदासीन। अब हम चलते हैं 76 की ओर। अपकार बुराई, उपकार भलाई, अपकार बुराई, उपकार भलाई। 77 आपत्ति और विपत्ति, आपत्ति और विपत्ति। आपत्ति मतलब अचानक आया हुआ संकट, विपत्ति मतलब भारी संकट। ये मारी संकट नहीं है भाई, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये भारी संकट है। क्या है? भारी संकट। क्या है? भारी संकट। ये यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, मारी नहीं होगा, भारी संकट। क्या होगा?
भारी संकट। 78 अवलंब सहारा अविलंब शीघ्र। अवलंब सहारा अविलंब शीघ्र। अविलंब शीघ्र। 69 79 अली जिसमें छोटी ई की वर्तनी होती है वो होता है भौंरा, और जिसमें बड़ी मात्रा होती हैं वो होती हैं सखी। भौंरा छोटा होता है, सखी बड़ी होती हैं। तो जिसमें छोटी ई भौंरा, बड़ी ई सखी। 80 अश्व घोड़ा। अश्व घोड़ा, और जिसमें स सड़क वाला आधा स आएगा। अश्व धनहीन गरीब। धनहीन गरीब। 81 अकत और अथक। कत का मतलब कहना और थक का मतलब थकना। तो अ उपसर्ग लग गया बिना। बिना कहे। बिना कहे अकत, और बिना थके अथक। अथक प्रयास करना चाहिए, बिना थके हुए प्रयास करना चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए। 82 अकुल कुल रहित। अकुल आकुल व्याकुल। आकुल का हिंदी अर्थ होता है व्याकुल। 83 अर्घ पूजा का जल। अर्घ कहते हैं पूजा का जल, और अर्घ्य पूजन्य। अर्घ्य पूजन्य। 84 अगम जहाँ जाना कठिन हो। दुर्गम आगम पुराण। आगम पुराण। अगम दुर्गम आगम पुराण। 85 अगध निरोग। अंगद वाली का पुत्र। अगध निरोग अंगद वाली का पुत्र। 86 अयस जिसमें स सलजम होगा उसका मतलब बदनामी। अयस बदनामी, और अयस लोहा। अयस लोहा। 87 अचिर जिसमें ई की वर्तनी छोटी होती है उसका मतलब शीघ्र, और अजीर आंगन। अजीर आंगन। अचीर शीघ्र। अचीर शीघ्र अजीर आंगन। अजीर आंगन। 88 आद्य प्रारंभिक। आद्य प्रारंभिक, और अद्य मतलब आज। अद्य मतलब आज, आद्य मतलब प्रारंभिक। 89 अमर्ष क्रोध। अवमर्ष आलोचना। अवमर्ष आलोचना। अमर्ष क्रोध अवमर्ष आलोचना। 90 अदर ओष्ठ। ओष्ठ कहो या ओठ। अदर आधार सहारा। आधार मतलब सहारा। 91 अभिहित कहा हुआ। अभिहित कहा हुआ, और अविहित अनुचित। विहित मतलब अनुचित उचित। विहित मतलब उचित, और अ उपसर्ग लग गया तो हो गया अनुचित। अन धन उचित अनुचित। 92 अर्चन पूजा। अर्जन संग्रहण। धनार्जन धन का संग्रहण, और पूजा अर्चना। अर्चना या अर्चन पूजा। 93 ये इम्पोर्टेंट मरीचि। मरीचि जिसमें ई की वर्तनी छोटी हैं वो होती हैं किरण, जिसमें दोनों मात्रा बड़ी होती हैं वो होता है सूर्य। वो होता है सूर्य। इम्पोर्टेंट है, विशेष तौर से इनको ध्यान रखना।
94 कुछ, कुछ स्तन या फिर उरोज, और कूच प्रस्थान, सेना कूच कर गई, सेना कूच कर गई, सेना प्रस्थान कर गई। 95 कटिबद्ध और कटिबंध, कटिबद्ध तैयार, कटिबंध कमरबंद, कटी मतलब कमर, कमर पर बांधने वाला कपड़ा, कटिबंध कमरबंद। 96 प्रसाद कृपा, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, प्रासाद महल। 97 नियत निश्चित, नियत तिथि पर मिलेंगे, निश्चित तिथि पर मिलेंगे। और उसके बाद में नियत, जिसमें नी बड़ी होती हैं, उसका अर्थ होता है इच्छा या इरादा, उसका अर्थ होता है इच्छा या इरादा। जिसमें ई बड़ी होती है, नियत, आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है, उसका मतलब होता है इच्छा या इरादा। फिर अगला है परुष, पुरुष, परुष मतलब कठोर, परुष मतलब कठोर, परुष मतलब कठोर। और पुरुष का मतलब सबको पता है मर्द, पुरुष मतलब सबको पता है मर्द, क्या होता है मर्द। तो परुष कठोर, पुरुष मर्द। 99 बलि, जिसमें ई की वर्तनी छोटी होती हैं, उसका मतलब भेंट या बलिदान, भेंट या बलिदान। और बाहुबली, जिसमें ली की वर्तनी बड़ी, और शक्तिशाली में भी ली की वर्तनी बड़ी, तो इसका मतलब होता है शक्तिशाली। बलि, ई की वर्तनी छोटी, भेंट या बलिदान, और ई की वर्तनी बड़ी, शक्तिशाली। आज के व्याख्यान का अंतिम 100 नंबर का है। अभ्यास करते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अभ्यास कोशिश, अभ्यास कोशिश। और अभ्यास सलजम वाला निकट, अभ्यास सलजम वाला निकट। तो इसके बाद मिलने वाले हैं आपको 101 से लगाकर 150 तक व्याख्यान नंबर 3, व्याख्यान नंबर 3। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।